नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो आज मैं आप लोगों के सामने टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि सागर जो है वो गद्दे रखने के लिए अंदर जा ही रहा था। वहीं पर उसकी मीनू के साथ टक्कर हो जाती है और वो मीनू जो है वो सागर से कहने लगती है कि सागर, मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और घर में ऐसी सिचुएशंस है कि पता नहीं हम कैसे करेंगे। और वहीं पर हम देखते हैं कि बाला काका जी उन्हें देख लेते हैं और उनके पास आते हैं और डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को अक्ल नहीं है क्या? घर में इतने सारे लोग हैं, कोई देख लेगा तो। और कहते हैं कि एक छत के नीचे रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों को खुली आज़ादी मिल गई है। और तभी वहाँ पर सागर कहने लगता है कि अन्ना रिलैक्स, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि हम तो ये बातें कर रहे थे कि हम एक छत के नीचे तो रह रहे हैं, लेकिन हमें दूर रहना होगा जब तक हम मामे को सब कुछ बता नहीं देते और हम खुद कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पर बालाजी कहने लगते हैं कि सच में ना। तो फिर तभी हम देखते हैं कि सागर और मीनू हाँ कहते हुए नजर आते हैं। तो बालाजी कहने लगते हैं कि सॉरी, मैंने तुम लोगों को गलत समझा। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि हम जानते हैं कि आप हमारी वेल विशर हैं और आप हमें किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकते। और तभी वहाँ पर बालाजी कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे प्यार के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त जो घर के हालात चल रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि ये बात जो है वो घर से बाहर चली जाए और अगर इसके बारे में किसी को पता लगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तुम लोग डिस्टेंस में रहो और एक दूसरे से दूर रहो। और तभी हमें सीरियल में जो है वो बापूजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बर्तन को पोंछ रहे होते हैं और बहुत सारे बर्तन जो है वो उनके सामने रखे हुए होते हैं और बाबी जो है वहाँ पर बर्तन लेकर आती है और बैठ जाती है। और तभी हमें बापूजी जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं बा से कि ये बर्तन पोंछने वाला काम जो है ये मेरा है और अनुपमा ने मुझे जानबूझकर जो है ये बर्तन पोंछने वाला काम दिया है, ताकि मुझे ये काम जो है वो भारी भी ना लगे और ऐसा भी ना लगे कि मैं यहाँ पर जो है वो निकम्मा बैठा हुआ हूँ। और बर्तन धोने का काम तो बालाजी का है और मेरा काम तो सिर्फ बर्तन पोंछने का और गैस वगैरह साफ करने का है। और वहीं पर बाबी कहने लगती है कि अनुपमा को मैंने जीवन भर कोसा क्योंकि वो मेरे पसंद की बहू नहीं थी, पर जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो अनुपमा ने हमारा साथ दिया और हमारा हाथ थामा। और वनराज ने जो है वो बहुत बार गलतियां की और अनुपमा ने जो है वो बहू बनकर भी एक बेटे का फर्ज निभाया। और कहती है कि आपको पता है, जब आप यहाँ रह रहे थे ना तो मैंने दिन रात अनुपमा को जो है वो बुरा भला कहा। अरे मैंने उसके मुंह के ऊपर जो है वो उसे ताने दिए हैं, उसे कोसा है, इसीलिए आज जो है हमारी ये हालत है और हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और फिर भी अनुपमा ने जो है वो अपना बड़प्पन दिखाया और हमें आशा भवन में जगा दी, वरना पता नहीं अभी हम कहाँ सड़क पर रह रहे होते और मोहल्ले वाले हमारा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते। और रोते हुए कहने लगती है कि आज अनुपमा की वजह से ही हमारे ऊपर छत है और घर का खाना है और आपका साथ है। और तभी वहाँ पर बापूजी जो है वो लीला जी से कहने लगते हैं कि संभाल अपने आप को, अगर हम लोग ही कमजोर पड़ जाएंगे तो हम अनुपमा की ताकत कैसे बनेंगे, और अगर बीमार हो गए तो और भी मुसीबत, वो बेचारी पे पहले ही इतनी ज़्यादा मुसीबत है, बोझ है, और हमें कोशिश करनी है कि हम उसका पूरा का पूरा साथ दें और उसकी परेशानियां वगैरह और भी ज़्यादा ना बढ़ाएं। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि बा और बापूजी जो है वो मज़े से यहाँ पर बर्तन पोंछ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो बालाजी और इंदिरा जी जो है वो पीछे से उन दोनों को देख रहे होते हैं और बालाजी कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि अब ये दोनों जो है वो साथ में हैं। और वहीं पर इंदिरा जी भी कहती है कि हाँ, इन दोनों को साथ में देखकर जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर वहाँ पर बालाजी कहने लगते हैं कि प्यार करने वालों को हमेशा जो है वो एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और ये सब कहने के बाद जो है वो इंदिरा जी को देखने लगते हैं प्यार से और इंदिरा जी भी जो है वो मुस्कुराकर अपनी आंखें जो है वो नीचे कर लेती हैं। तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि तोशु महाराज जो है यहाँ पर गद्दे में बैठने के लिए आते हैं और वहाँ पर पहले से ही पाखी और डिम्पी और फूई जो है वो बैठी हुई होती है। तो यहाँ पर जैसे ही तोशु यहाँ पर बैठता है तो वो कहने लगता है कि अरे यार, गद्दे तो ढंग से ले लेते हैं, और कहने लगता है कि ये रुई के गद्दे में कैसे सोएंगे हम। और तभी वहाँ पर पाखी मैडम कहने लगती है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इन लोगों से,
और वहीं पर हम देखते हैं कि डॉली भी कहने लगते हैं कि गद्दे तो गद्दे, लेकिन आई होप कि इसमें खटमल ना हो। और खटमल का नाम सुनकर जो है वो पाखी फिर से पगला जाती है और कहने लगती है कि ओए आपने क्या कह दिया फूई, और आपने क्यों बोला फूई, अब मुझे नींद कैसे आएगी, और अगर आपके पास कोई सैनिटाइजर वगैरह हो तो प्लीज मुझे दे दो। और तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि सोना तो यहीं पर पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर फिर डिम्पल भी शुरू हो जाती है और कहने लगती है कि मैं और टीटू तो कपल हैं और हम लोगों को तो अलग से सेपरेट रूम मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, मम्मी तो हमें यहीं पर गद्दों पे सुलाएगी। और तभी वहाँ पर बालाजी को दिखाया जाता है जो कि मोर्टिन लेकर आते हैं और उनके सामने रख देते हैं। तो तोशु कहने लगता है कि ये कैसी गंदी सी बदबू है, कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर बालाजी बताते हैं कि मच्छर भगाने की दवाई है। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि ये मच्छर मारने की दवाई है, इसकी बदबू से तो इंसान मर जाए। और कहने लगता है कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं इसके स्मेल से। तो बालाजी कहने लगते हैं कि अनुपमा ने तुम्हें जो गीला गमछा दिया था ना, उसे अपने नाक में डालो और अच्छी नींद भी आएगी और चक्कर भी नहीं आएंगे। तो तोशु महाराज जी कहने लगते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर हर चीज का सॉल्यूशन जो है वो गमछा ही है क्या। और वहीं पर बालाजी जो है वो उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। और तभी हमें सीरियल में पाखी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भूख के मारे जो है वो तड़प रही होती है और कह रही होती है कि पहले तो खाया नहीं, नाटक कर रही थी, और अब मुझे इतनी जोरों से भूख लगी हुई है, क्या खाऊं मैं। और पाखी की जो बात है ना वो नंदिता सुन लेती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं कुछ बना दूं। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डिम्पी भी आ जाती है और नंदिता से कहने लगती है कि बनाने में तो तुम पहले से ही एक्सपर्ट हो। और वहीं पर हम पाखी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि हाँ मेरे लिए बना दो, और ऑयल और मसाला प्लीज कम डालना। और तभी वहाँ पर नंदिता कहती है कि अभी बनाती हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही नंदिता जो है वो किचन में काम करना शुरू करती है तो वहाँ पर अनुज आ जाता है और कहने लगता है कि ये क्या कर रही हो नंदिता। तो यहाँ पर नंदिता कहने लगती है कि वो पाखी के लिए खाना। तो यहाँ पर अनुज जो है वो कहने लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी ज़रूरत भी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों भी तो खुद काम कर सकती है। और अभी अनु ने बाहर कहा ना कि अपने काम जो है वो खुद करने हैं, और अगर कुछ बनाना है तो खुद बनाइए और खा लीजिए, लेकिन हाँ, ना यहाँ पर कोई इंडक्शन है, ना कोई माइक्रोवेव है, ना कोई ओटीजी है, और ना ही कोई हीटर है, और जो है ये है, इसमें मेहनत कीजिए और आराम से खाइए। और तभी वो नंदिता से कहने लगता है कि बाहर जो है वो आशा रो रही है, उसे दूध पिलाइए। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि तुम दोनों की शक्लों को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों जो है वो काफी ज्यादा भूखे हो, तो तुम्हें जो कुछ बनाना है वो प्लीज बना लीजिए और खाइए, लेकिन खाना बनाने के बाद जो है वो बर्तन भी उसी तरीके से धो धाकर जो है वो उसी पोजीशन में रख देना, और गैस वगैरह बिल्कुल साफ रखना। और ये सब बातें बोलकर जो है वो वहां से चला जाता है। तभी हमें सीरियल में जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रोते हुए और इमोशनल होते हुए नजर आती है और अनुज से कहती है कि वक्त बदलते जो है वो देर नहीं लगता, और कहती है कि विश्वास ही नहीं होता कि ये वही शाह परिवार है जो इतने ठाट बाट से रहता था और अब इस हालत में रह रहा है। और कहने लगती है कि ये लोग तो शाह हाउस से पेंट हाउस जाने के सपने देख रहे थे और अब देखो इनके ऊपर छत तक नहीं है, और ये सब जो है वो मिस्टर शाह की वजह से हुआ, और सब उन्हीं के कर्मों का फल है जो ये बेचारे निर्दोष लोग जो है वो भुगत रहे हैं। और कहने लगती है कि मतलब मुझे तो बुरा लगता है बा के लिए, किंजल के लिए और बच्चों के लिए, और बाकी तो सब ऐसे ही हैं। और कहने लगती है कि बा के ऊपर जो है वो क्या बीत रही होगी, जिस बेटे के ऊपर उनको इतना गर्व था, इतना नाज था, आज वो बेटा जो है वो भाग गया। और कहती है कि पोते से उम्मीद लगाई तो देखिए ना, पोता एक नंबर का नालायक है, और बेटी देखिए ना, सोचा कि मिलने के लिए आई हुई होगी, लेकिन नहीं, वो तो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने के लिए आई हुई थी। और हाथ जोड़कर कहने लगती है कि भगवान जो है वो बुढ़ापे में ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो रोते हुए कहने लगती है कि काश मैं इतनी ज्यादा लायक होती कि मैं सबके लिए जो है वो कुछ ना कुछ कर पाती, और आपके स्टार्टअप के लिए जो है वो पैसे दे पाती, और माँ बापूजी को जो है वो घर लेकर दे पाती, और छोटी को जो है वो बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिला पाती, और सागर से कहती कि रिक्शा चलाना छोड़ और पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दे, और बाला काका जी और इंदिरा और नंदिता सबके लिए जो है वो आशा भवन के लिए कुछ ना कुछ कर पाती। तभी वहाँ पर अनुज जो है वो उसे संभालता है और उसे गले लगाकर कहता है कि तुम इतना रोती क्यों हो। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो कितनी सारी खूबियां हैं, लेकिन एक ऐसा ड्रॉबैक है जो तुम्हारी खूबियों को जो है वो सब कुछ कवर कर देता है। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि वो क्या। तो अनुज कहने लगता है कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है ना, तो तुम बकरी क्यों बन जाती हो, हर चीज में मैं करती रहती हो। और कहने लगता है कि ये मैं ही क्यों होता है, हम नहीं हो सकते, हम लोग नहीं हो सकते हैं क्या। और यार तुम मुझे इतना गया गुजरा समझती हो कि हर चीज में तुम्हें मैं ही करना होता है। और कहने लगता है कि सब प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारी है, मेरी कुछ नहीं है, और आशा भवन जो है वो तुम्हारे लिए ही है क्या।
मेरे लिए कुछ नहीं है। और कहने लगता है कि आज के बाद अगर तुमने मैं किया ना तो फिर देखना। और कहता है कि हम है ना, हम मिलकर सॉल्व करेंगे सब कुछ। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा को आई लव यू कहता हुआ नजर आता है और उसके फोरहेड में किस भी करते हुए नजर आता है, जिससे कि अनुपमा वहाँ से शर्मा कर जो है वो चली जाती है। और वहीं पर हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि तोसू जो है वो पानी पीने के लिए आता है और सागर जो है वो साथ में कटोरे में बर्फ लेकर आता है और कहता है कि पानी में ये डालिए। तो तोशु कहने लगता है कि और ज्यादा बर्फ लेकर आना, ये क्या है, इतने में क्या होगा। तभी वहां पर सागर भी अपने एटीट्यूड पे आ जाता है और कहने लगता है कि पहली बात तो मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको ला कर दी, अब खुद जाओ और अपने आप लेकर आओ। तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि अच्छा बेटा, हमारा बुरा वक्त आया तो तू भी एटीट्यूड दिखाने लग गया। तभी वहां पर सागर कहने लगता है कि आपका बुरा वक्त चल रहा है तोशु भाई, इसीलिए मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ। तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि ऐसा है कि ज्यादा नवाब मत बन, क्योंकि अभी भी तेरी औकात जो है वो फटीचर वाली है। और तभी वहां पर सागर को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में जो है वो बहसबाजी शुरू हो जाती है और तोशु सागर का कॉलर पकड़ लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर मीनू आ जाती है और मीनू जो है वो तोशु से कहने लगती है कि तोशु भाई सागर को छोड़ो, वरना अभी मैं मम्मी को बुला लूंगी। तो तोशु कहने लगता है कि तू ना ज्यादा मम्मी मम्मी मत क्या कर, और मम्मी को अगर मैंने तुम दोनों की बातें बता दी ना तो अभी यहाँ पर हंगामा हो जाएगा, इसीलिए ना तमीज से रहा कर मेरे साथ। और ये कहकर जो है तोशु वहां से चला जाता है और मीनू को सागर जो है वो कहने लगता है कि एक काम करो, तुम जल्दी से जाकर सो जाओ, वरना अगर किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। तो मीनू जो है वो सागर को गाल में किस करके वहां से चली जाती है और सागर जो है वो खुश हो जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि तोशु और पाखी के नाटक शुरू हो जाते हैं रात के टाइम। और वहीं पर नंदिता का बेबी जो है वो जोर जोर से रो रहा होता है और यहाँ पर पाखी जो है वो नाटक करने लगती है कि मुझे जो है वो कुछ काट रहा है और मैं यहाँ पर नहीं सो सकती। और कहने लगती है कि एक तो ये बेबी भी परेशान कर रहा है रो रो के और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और वो दोनों के दोनों जो है वो उठ जाते हैं और अपने ड्रामे जो है वो शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी घर वालों की जो है वो नींद खुल जाती है। और तभी वहां पर अनुपमा आती है और उनको पीछे से उन दोनों के जो है वो बाल को पकड़ लेती है। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो उनकी गर्दन पकड़कर धक्के मारकर जो है वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि कहा था ना यहाँ पर कोई भी नाटक नहीं चाहिए, लेकिन तुम दोनों के पास जो है वो इतनी थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है और अब यहाँ से निकलो। और कहने लगती है कि तुम लोगों को जो है वो इस घर की अहमियत ही नहीं पता, तुम लोग बिल्कुल नालायक हो और तुम्हें ये पता है दुनिया में घर की कीमत क्या होती है, सर पे जो छत है ना उसकी कीमत क्या होती है। जब बारिश हो रही हो और ठंड पड़ रही हो और गर्मी हो तब वो घर ही होता है जो तुम्हें सहारा देता है। और तभी वहां पर तोसू जो है वो कहने ही वाला होता है कि ये फटीचर सा आशा भवन, और ऐसे बोलने ही वाला होता है कि अनुपमा जो है वो वहां पर भड़क जाती है और कहने लगती है कि मेरे घर के बारे में कुछ भी मत बोलना, वरना तेरे एक कान के नीचे सितार बजेगा ना तो तुम्हें याद रहेगा। और कहने लगती है कि तुम दोनों को जहां जाना है वहां जाओ, चाहे 5 स्टार होटल में जाओ चाहे 0 स्टार होटल में जाओ, जहां रहना चाहते हो वहां जाके रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे घर की शांति जो है वो भंग मत करो और यहाँ से निकलो। तभी वहां पर तोशु और पाकी जो है वो दोनों कहते हैं कि हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर रहने का, हमारे दोस्त जो है वो बड़े बड़े लेवल के हैं और हम अभी एक फोन लगाएंगे ना तो वो हमें लेने के लिए आ जाएंगे। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि फोन तो तुम लोगों के पास होगा ही, तुम्हें जिसको फोन लगाना है उसको फोन लगाओ और यहाँ से निकलो। तभी वहां पर पाकी जो है वो भड़क कर कहने लगती है कि तुम इतनी ज्यादा महान बनने की नाटक क्यों करती हो जब तुम्हें इतनी ज्यादा इंसल्ट करनी थी हमारी। और तभी यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है वहां से चल पड़ते हैं और अनुपमा जो है वो सभी घर वालों से माफी मांगते हुए नजर आती है, क्योंकि शोर शराबे के कारण जो है वो सभी लोग उठ जाते हैं। तो अनुपमा जो है वो हाथ जोड़ती है और माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ करना, और साथ ही में कहती है कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो अभी भी जा सकता है और जिसको जाना है इन दोनों के साथ चला जाए, लेकिन मुझे अब दोबारा कोई चूचा जो है वो नहीं चाहिए जिससे कि हमारी नींद भंग हो। तो जिसको जाना है वो चला जाए, लेकिन अब कोई शोर शराबा नहीं होगा। और तभी वहां पर बापूजी कहने लगते हैं कि बेटा तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, इनको जो है वो वनराज के लाड़ प्यार नहीं बिगाड़ा है, लेकिन समय ने इनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया, ये सुधर जाएं, लेकिन ये नहीं सुधरने वाले। अब इनके साथ इतना कुछ हो गया है तब भी ये नहीं सुधर रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो अनुपमा कहती है कि बापूजी ये लातों के भूत है, बातों से कहाँ मानने वाले हैं, तो जो जा रहा है जो हो रहा है होने दीजिए, इनको जहाँ जाना है जाने दीजिए। तभी वहां पर अचानक से गेट में जो है वो दरवाजा खटखटाता हुआ नजर आता है और बाहर कोई होता है। तो अनुपमा एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है कि कौन होगा।
तो अनुज कहने लगता है कि तुम रुको, मैं देखता हूँ। तो अनुज जाता है और गेट खोलता है तो सामने टीटू खड़ा था और वो कहता है कि मुझे डिम्पी की कॉल आई थी कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं भागा भागा वापस आया। और तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि बहुत ज्यादा रात हो गई है और देर भी हो चुकी है, तो तुम हाथ मुंह धोकर जो है वो सो जाओ, कल दिन में बात करेंगे। तभी हमें सीरियल में जो है वो तोशु और पाखी को दिखाया जाता है जो कि बारिश में भीगते भीगते जो है वो जा रहे होते हैं। और वहां पर पाखी कहते हुए नजर आती है कि इनको क्या लगता है कि हम उस फटीचर जगह के जाने के लिए जो है वो इनके सामने मिन्नतें करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, हद होती है। तभी वो आसमान से जो है वो बिजली बहुत ज्यादा तेज जो है वो गड़गड़ाना शुरू कर देती है और पाखी जो है वो डर जाती है। और तभी वहां पर तोसू जो है वो कहता है पाखी को कि बेटा डरो मत, और दोनों ही भागते हुए एक छोटी सी जगह पर छिप जाते हैं और वहीं खड़े होकर कहते हैं कि हम जो है वो अपने दोस्तों को बुलाते हैं और फिर हमें वहीं रहना होगा। और तभी हम देखते हैं कि बिजली जो है वो दोबारा से बहुत तेज से गड़गड़ाती है। इस बार तो तोशु की भी चीख निकल जाती है और वो दोनों ही डर जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि यहाँ रहना अच्छा नहीं है, हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं। तो पाखी जो है वो अपने दोस्त को कॉल मिलाती है और तोशु भी जो है वो अपने दोस्त को कॉल मिला रहा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों कहते हैं कि हमें पार्टी करनी है, आज पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन कोई भी दोस्त जो है वो इनकी बात नहीं मानता। तो ये कहते हैं कि कैसे दोस्त हैं ये, पार्टियों में तो मिलते हैं ऐसे और दिखाते हैं ऐसे कि जैसे हमारे कितने अच्छे दोस्त होंगे, और अब हमारा कोई भी काम नहीं आ रहा। तो ये दोनों ही जो है वो उनका काम नहीं बन रहा था। तो एकदम से यहाँ पर फिर से दोबारा बिजली कड़कती है और इनके मुंह से जो है वो मम्मी निकल जाता है। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो सोई हुई होती है और इन दोनों की आवाज जैसे ही उसको आभास होता है तो वो झट से उठकर बैठ जाती है। और फिर अनुपमा याद करती है कि पाखी ने उसे क्या क्या कहा था कि तुम मेरे लिए श्राप हो और तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो, और यही चीज जो है वो उसको याद आ रही होती है। तो आज का सीरियल यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि तोशु और पाखी जो है वो वापस लौट कर आएंगे आशा भवन में या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।